अब जो कोई 8वें गुणस्थान वाले जीव है उनमें अभी इसकी टोटल करना, यहाँ का 1 और ये 61, ये 62 अबंध प्रकृतियाँ हैं। किसकी बात चल रही है? 8वें गुणस्थान में 62 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। बंध कितने का होता है? 58 का होता है। अब 8वें गुणस्थान में विच्छित्ति कितने की देखी हमने? 36 की। पहले भाग में हाँ निद्रा और प्रचला 2, छठे भाग में 30। हम नहीं पूछेंगे कौन से, वो है ना, तीर्थंकर है, निर्माण है, वज्र शब्दारा, सहनन है, ये सारे वो गति जाति सब शरीर जो जितने हैं वो सारी वो 30। और 7वें भाग में हास्य रति भय जुगुप्सा 4। तो 36 प्रकृतियों की बंध की विच्छित्ति होती है। यहाँ अभी यहाँ का 1 और ये मिलकर यहाँ 62 हुई थी और 58 का बंध था। तो 58 का बंध था, उसमें से 36 का बंध रुक गया। तो ये 58 में से ये माइनस करो और ये यहाँ इसमें मिला दो। 62 तो बनती नहीं थी, उसमें 36 और मिला दो, कितने हो गए? 98, 98। यानी यहाँ अबंध 98 प्रकृतियों का बंध नहीं है। किस गुणस्थान की बात चल रही है? 9वें गुणस्थान की। कितने प्रकृतियों का बंध हो रहा है? 22। अब यहाँ पर बंधने वालों में से 22 में से 5 प्रकृतियों का बंध यहाँ रुक जाएगा। कौन सी 5? एक पुरुष वेद और संज्वलन की 4। तो ये 5 चली जाएगी इसमें से। ये 5 और ये 98 मिलकर 103 है। वो बंध के योग्य नहीं, इन्हें अबंध प्रकृतियाँ। और बंध की कितनी बंधेगी यहाँ पर? 17 ही प्रकृति। 10वें गुणस्थान वाले को 17 प्रकृतियों का बंध है। उसमें से कितने की विच्छित्ति हो रही है? 16 की। ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5, 14, यशस कीर्ति और उच्च गोत्र, ये 16 के बंध की विच्छित्ति हो जाएगी। तो अभी बची कितनी वहाँ बंध योग्य? 17 में से 16 चली जाएगी तो 1, और ये 16 और 103 मिल जाएगी तो 119 प्रकृतियों का बंधन नहीं है। एकमात्र साका वेदनीय का बंध है। 11वें में भी वहाँ कोई विच्छित्ति नहीं, 12वें में भी 1 का बंध है, कोई विच्छित्ति नहीं, 13वें में भी 1 का बंध है, 119 का बंध नहीं है। परंतु 13वें में वो बंधने वाली साता वेदनीय का बंध रुक जाएगा उसके अंत में। तो 1 बंध रही थी और 1 के बंध की विच्छित्ति हो जाएगी। तो 14वें में बंध योग्य 0, विच्छित्ति का सवाल ही नहीं, बंध ही नहीं था। और अबंध प्रकृतियाँ 120, यानी पूर्ण रूप से वहाँ संवर हो जाएगा। हाँ, मुक्त, बंध से मुक्त हुए अभी अभी जो बंदी है ऑलरेडी उससे मुक्त होना है अभी। एक अंतर्मूर्त में हो जाएंगे। तो 14वें में कितने का बंध है? 0 का। और अबंध में कितनी चली जाएगी? सब की सब 120 सब। तो कोई भी प्रकृति नहीं बंधेगी वहाँ। और जो है उसका किस पद्धति से नाश होता है वो तो सत्व का और उदय का वो अलग प्रकरण है, उसकी बात अभी नहीं। एक एक तो हम पहले बंध को तो यह मिटाए ना, उसकी बात हम सोचेंगे। तो उसके साथ हम बाद में फिर कंपेयर करेंगे कौन सा उदय कहाँ मिटता है, कौन सी सत्ता कहाँ क्षय हो जाती है। तो सबका टोटल हमें पिक्चर मिलेगा तो पूरा मोक्ष मार्ग आपके हाथ में दिखाई देगा आपको। ये ऐसा होता है, ऐसी ऐसी प्रकृतियों का बंध हो रहा था, ये इस तरह से बंध भी रुकता है, उदय भी रुकता है। तो सत्ता में पड़ा है उसका क्या होता है, तो कहाँ कैसे वो संक्रमित होकर नष्ट हो जाते हैं वो भी ख्याल में आए। वो तो क्रम से हम सीखेंगे, परंतु ऐसे टेबल वहाँ आपको दिखाई देंगे हर। अब ये तो हमने केवल सभी गुणस्थानों में लगाया है। अब हमको ये देवगति में लगाएंगे, नरक गति में लगाएंगे, वहाँ बंध योग्य मूल में ही कुछ कट हो जाएगी ना। वहाँ तो सभी की सभी नहीं बनती है, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का बंध ही नहीं होता है। देवों के लिए नरक, नरक गति, नरक गत्याना पूर्वी नरकाय कुछ बनती ही नहीं है। तो उसको पहले से हम उसमें से बात करेंगे, फिर उसका हिसाब करेंगे। जो बंधने योग्य है उसको बता के फिर उसमें विच्छित्ति लगाएंगे। तो इसलिए हमने इतना ही रखा है ये जनरल, क्योंकि वो तो आगे आपके हाथ में पुस्तकें होगी, थोड़ा हम पढ़ेंगे उसमें से तो बात सरल होती है। इसलिए वो विषय यहाँ अभी नहीं लिया। जब हमारे हाथ में वो कर्मकांड की पुस्तकें होगी ना तब हो जाएगा ये सम्य ज्ञान चंद्रिका। हाँ,
कभी होगी, सबका प्रश्न यही है, कभी होगी। सर्वज्ञ भगवान तो जानते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं